Hello everyone. Once again welcome to my class. Students, as you know that we have discussed some part of tenses. In our last class we have discussed about present indefinite tense and its uses. Today we are going to discuss further work related to tenses. Let's start. Today we are going to start with the next uses of present indefinite tense and further work of tenses. Today also we are going to discuss present continuous tense. Let's start. जैसे कि बेटा आप सभी को पता है कि भी हमने टेंसेस से रिलेटेड है ना, टेंस का कुछ पार्ट को हमने डिस्कस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने ना डिस्कस किया था और उसके लगभग मैंने ना 10 से 11 रूल है ना जिसमें यूजेस के करवाए थे, उससे आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे ही एज इट इज़ आपको क्या करना है, अपनी ना फेयर नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लेना है। लेट्स स्टार्ट। टू एक्सप्रेस ड्रामेटिक नरेटिव्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है ना यूज़ है ना, या सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं हम इसको, उसको नेक्स्ट यूज किस में होता है, एक्सप्रेस करने में, किसको, ड्रामेटिक नरेटिव्स को, यानी कि नाटक के जो कथा वृत्तांत होते हैं ना उनको एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राणा प्रताप नाउ ड्राज हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्स द एनिमी, यानी कि राणा प्रताप अब क्या करते हैं, अपनी जो है ना स्वॉर्ड को निकालते हैं और किस पे अटैक करते हैं, एनिमी पर अटैक करते हैं। ये नरेटिव उसमें है, ये इसमें ये नहीं जाना भी है ना राणा प्रताप तो कि भाई पास्ट की, ये कोई है ना नाटकीय उसको व्यक्त करने के लिए क्या किया गया बेटा, रियलिटी में नहीं। ये रियलिटी में तो ये पास्ट की बात हो चुकी है, ठीक है ना। अगर जनरल सेंस में हम अगर बात करेंगे ना पास्ट से रिलेटेड किसी व्यक्ति के लिए, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप क्लियर होना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रानी लक्ष्मीबाई नाउ अटैक्स ऑन ब्रिटिशर, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई अब क्या करती हैं, किसके ऊपर आक्रमण करती हैं, ब्रिटिशर्स के ऊपर आक्रमण करती हैं। आई थिंक ये ना आपको ना जो नेक्स्ट यूज है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। टू बिगिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं, उनके अंदर भी है ना हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलते। ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की क्या करते हैं, ऑलवेज हेल्प द पुअर्स, यानी कि हमेशा गरीबों की क्या करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है ओबे द लॉ ऑफ ए नेशन, हमें ना हमारे जो राष्ट्र नहीं है उनके ना लॉ का क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा क्या हो गया हमारा, ये यूजेस थे टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, कौन सा इसके बाद कौन सा आ गया प्रेजेंट का जो पार्ट है टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, अब कंटिन्यूस होता है किस चीज़ का, लगातार जारी रहना। पहले इसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे, फिर हम इसके आगे आने वाली क्लास के अंदर है ना बेटा क्या डिस्कस करेंगे, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ना यूजेज कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, कीवर्ड इसके कौन कौन से हैं। तो हम जनरली है ना पहले इसके रूल्स चारों सेंटेंस के जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव होता है और फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम किसकी तरफ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। सबसे पहले हमें ना इसका जो स्ट्रक्चर होता है या रूल होता है, रूल को या स्ट्रक्चर को एक ही बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम सिंपल जो सेंटेंस है ना उसके रूल को डिस्कस करेंगे। इसमें सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने ना एक बार यहाँ पर मेंशन कर रखी है, इसको बार बार मेंशन नहीं करूँगा मैं समझाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो है ना मेन वर्ब की है ना जो है ना मदद करती है, उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब की ना मदद करती है टू क्रिएट अ सेंटेंस, सेंटेंस के निर्माण करने में जो मदद करती है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसको सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। विच इज हेल्प द मेन वर्ब टू क्रिएट द सेंटेंस इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी बेटा, इसमें इज, एम और आर रहेगी और प्लस में V4 कह सकते हैं इसको, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। अगर हम सीधा डायरेक्ट कहें तो V4 कह सकते हैं। अगर किसी को ये आदत नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING का प्रयोग हो जाएगा, ये इसके अंदर हो जाएगा। और लास्ट में क्या रहेगा अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। तो बेटा इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या रहेंगे। सी इज राइटिंग अ लेटर, सिंपल है बिल्कुल, आप बचपन से ही ना पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक को हम पहले क्लियर करेंगे और फायदा फिर इसका कहाँ पर होगा, यूजेज के अंदर है। यूजेज को हम
कवर करेंगे तो एग्जाम में उसी से रिलेटेड, यूजेस से रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो क्या कर रही है, एक पत्र लिख रही है। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर एक और ग्रामेटिकल रूल लगता है बेटा आर्टिकल से रिलेटेड, यानी कि कोई भी है ना गेम का नेम हो ना, गेम का नेम हो जनरल सेंस में, उसके आगे हम किसका, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कोई भी गेम ऑफ फुटबॉल है भाई, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है, रेसलिंग है, कोई भी है, उसके आगे हम, कोई भी गेम का नाम होता है उसके आगे हम किसका, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब नोट बेटा, जैसे कि हमने यहाँ पर बता रखा है कि भी है ना इज एम आर, यानी कि वी ऑलवेज यूज इज एम आर इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसमें कुछ मैं बताना चाहूँगा अभी है ना, इज एम आर तो होता है प्रयोग, लेकिन कहाँ कहाँ पर होता है, बेसिकली किसका किसके साथ प्रयोग होता है वो बताऊंगा मैं। नोट, पहले नंबर का नोट क्या है, एम इज यूज्ड विद आई, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग, एम हेल्पिंग वर्ब का, देयर वी यूज एम हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, आर इज यूज्ड विद यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स, देयर वी यूज आर। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया। नंबर थर्ड, is always used with he, she, it, any name and singular noun। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्ट बता रखा है, क्या बता रखा है कि भी है ना is का जो है ना यूज होता है किसके साथ होता है, he, she, it, any name and singular nouns। और जो एक वचन, सिंगुलर क्या होती है, एक वचन संज्ञा, उसके साथ तो हम क्या करते हैं इज का। और जो बहुवचन होते हैं ना, आर इज यूज्ड विद यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स, प्लूरल क्या होते हैं, बहुवचन, मोर देन वन। और सिंगुलर क्या होता है, जस्ट वन, यानी कि एक, एक के साथ हम क्या करते हैं, यानी कि जो एक वचन संज्ञा होती है उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब का, देयर वी यूज इज हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट जो रूल है किस सेंटेंस से रिलेटेड है बेटा, रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है बेटा जो नेगेटिव स्टेटमेंट देता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। द नेगेटिव सेंटेंस इज द सेंटेंस विच इज which gives negative statement is called the negative sentence। उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें रूल क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लग जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, इज एम आर, वी फॉर और ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल्स को हम कंसर्न करेंगे। सी इज नॉट मेकिंग फन ऑफ हर, वह उसका मजाक नहीं बना रही है। दे आर नॉट एंजॉइंग द मैच, क्या बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर नॉट एंजॉइंग द मैच, वे मैच का ना आनंद नहीं उठा रहे हैं, यानी कि उनको ना बोरिंग लग रहा है इसलिए वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, आई एम नॉट ईटिंग पोरेज, मैं ना, पोरेज का मीनिंग होता है बेटा दलिया होता है, लापसी वगैरह होती है, उसको बोलते हैं हमें पोरेज। तो फिर मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, किस चीज़ की ईटिंग नहीं कर रहा हूँ, पोरेज की ईटिंग नहीं कर रहा हूँ। ये तो था बेटा अपना नेगेटिव का रूल। अब आगे बढ़ते हैं, हमें रूल रिलेटेड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम डिस्कस करेंगे आगे बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटरोगेटिव के अंदर एक बात हमेशा नोट करनी है बेटा, जब हमारा सब्जेक्ट ना हेल्पिंग वर्ब से पीछे चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से पीछे चलेगा जाएगा, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होगी और सब्जेक्ट पीछे होगा, वो क्या बन जाएगा, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात क्या है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए ना हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे प्लेस करेंगे, देन वी प्लेस सब्जेक्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। इसमें दे भी रखा है हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, देन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स। आर यू लुकिंग फॉर न्यू जॉब, क्या आप नई जॉब की ढूंढ रहे हैं। इज सी सेलिंग हिज कार, क्या वह अपनी कार बेच रहा है। एम आई राइटिंग अ नॉवल, क्या मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ। नॉवल का मतलब होता है बेटा उपन्यास। इट इज द पार्ट ऑफ अ लिटरेचर, नॉवल क्या होता है, ये नॉवल होता है उपन्यास जिसको हिंदी बोलते हैं, और ये किसका पार्ट है, लिटरेचर का पार्ट होता है।
आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, जहाँ पर ना कंबाइंड रूप में यूज किया जाता है, इंटरोगेटिव भी हो जिसमें और क्या हो नेगेटिव भी हो, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और साथ में नेगेटिविटी भी हो, नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो, दोनों एक में ही कंबाइन होते हैं, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले किसका प्रयोग होता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। ये तो एसेंशियल है ही, क्योंकि भैया ना किसी भी सेंटेंस को ना इंटरोगेटिव बनाने के लिए ना हम ऑलवेज ना हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं बेटा, सबसे आगे प्लेस करते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद में प्लेस करते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको पता है 2 से 3 तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो हम एक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं, एक हम WH फैमिली से बनाते हैं, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं। जो WH फैमिली से है ना हम बनाते हैं ना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें यस और नो का ना उत्तर नहीं दिया जाता है। लेकिन ना एक्सिलरी वर्ब से ना जब कोई क्वेश्चन करता है तो उसका यस और नो में उत्तर मिल सकता है। और क्वेश्चन भी ना 2 तरह के होते हैं, एक तो सिंगल क्वेश्चन होता है, एक डबल क्वेश्चन होता है। जैसे कि मैं कहूँ ना व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम किस चीज को ढूंढ रहे हो, इसमें डबल क्वेश्चन है। आर यू लुकिंग फॉर, इसमें क्या है बेटा, सिंगल क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये भी एक्स्ट्रा थोड़ी सी बात थी, मैंने आपको ये क्लियर कर दी। एक तो सिंगल क्वेश्चन होता है, एक डबल क्वेश्चन होता है, यानी क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन होना। तो ये हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन वी प्लेस सब्जेक्ट, देन वी प्लेस नोट, एट थर्ड प्लेस वी फॉर फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स। आर दे नॉट फीडिंग द काउज, क्या वो है ना काउज को ना फीडिंग नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट डूइंग हर ड्यूटी वेल, क्या वह अपनी ना ड्यूटी को अच्छी तरीके से नहीं कर रही है, कर्तव्य को अच्छी तरीके से नहीं निभा रही है। एम आई नॉट सॉल्विंग द सम्स, क्या मैं सम्स को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक बेटा यहाँ तक है ना इनफ हो गया होगा, हम यही तक डिस्कस करेंगे। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसका बेसिक। इन आवर फर्दर क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस about the uses of a present continuous tense. I hope it will help you. At last, students, I am going to do a humble request to all the students. If you like this explanation or method of translation, then please like, share, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you and have a nice day.